जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन क्लासेज में हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कैसे निकालते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत से बार में पूछ लेता है, भाई द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कैसे आप कौन से सूत्र से निकालते हो, क्या क्या फॉर्मूला रहता है, इसमें क्या प्रोसेस रहता है। देखो, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या इसको अपन परमाणु भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? परमाणु भार। इसका जो बोलते हैं इंग्लिश में नेम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो। न्यूक्ली ऑन। अब किसे बोलते हैं इसको? देखो, किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो एटम बार या मोलिक्यूलर मास नंबर भी बोल सकते हैं इसको। देखो, इससे किससे इंडिकेट करते हैं? इसे ए या जेड से क्या करते थे? से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, या तो अपन ए इक्वल पी प्लस एन बोल सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे देखो, अपन को जो पी क्या दे रखा है और एन क्या दे रखा है और ए क्या है। पी तो होता है प्रोटॉन और ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। और ये होता है परमाणु भार भी बोल सकते हैं इसको, या द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या। ये है अपन देख आगे समझ में। अब देखो, ये समीकरण एक हो गई। अब इसी इक्वेशन एक से अपन अलग अलग निकाल सकते हैं। पी निकालने के लिए लिख लेंगे ए माइनस एन और एन निकालने के लिए ए माइनस पी। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 3। ये इक्वेशन जो 3 है ये आगे चलकर हमारे काम आएगी। जैसे अपन किसी में परमाणु में प्रोटॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं, उसमें ये तीनों इक्वेशन का क्या है? बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखो इसके उदाहरण। जैसे आपको कोई भी एटम दे रखा है, जैसे ये एन है, इसको अपन को क्या निकालना है? द्रव्यमान संख्या निकालनी। क्या निकालनी? इसमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है। जब आपको क्या दे रखा है? पे दे रखा है, जैसे 12, जैसे आपको प्रोटॉन दे रखा है 11 और आपको न्यूट्रॉन दे रखा है कितना?
12 दे रखा है। देखो प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, जैसे अपन का कोई भी एटम, जैसे अपन को देखना चाहिए सोडियम का जो एटम होता है वो कितने नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। ये कौन सी धातु होती है, एक तीव्र गति, अपन जो परमाणु के बारे में जो तत्व होते हैं बहुत अधिक क्रियाशील, ये तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे अपन इसको खुले में छोड़ देते ये एक जल्दी सी आग पकड़ लेती। अब अपन इसमें देखो निकालते हैं, क्या निकालना है अपन, ए निकालते हैं इसमें से। A4 क्या होता है, परमाणु बार होता है। ए बराबर क्या होता है, P प्लस एन, पी कितना रहेगा 11 प्लस 12, तो ए कितना आ रहा है हमारे पास 23 जी आ रहा है। क्या रहा है 23 ग्राम की, क्या हो रहा है, ये अपन 23 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अपन परमाणु बार निकाल रहे हैं, अपन क्या लिख सकते हैं 23 ग्राम आ रहा है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल देखो सेकंड, जैसे mg है, mg का जो एटम नंबर आता है, परमाणु क्रमांक, वो कितना आता है 12 आता है। अब अपन 12 आता है, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु बार दे रखा है अपन को, परमाणु बार दे रखा है 24 जी। तो अपन इसमें निकालते हैं, प्रोटॉन भी दे रखा होगा आपको, प्रोटॉन की संख्या वो कितनी आती है 12 आती है। 12 कब 12 जब आती है जब आपको एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद हो। अब इसमें अपन को n निकालना है, N4 क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालता है। अब देखो वही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ऊपर देखना इधर ही, देखो ए बराबर क्या होता है, वो होता है P प्लस एन। ए कितना दे रखा है अपन को 24 जी, और ये कितना दे रखा है 12 प्लस एन। इस 12 को पक्षांतर करता है इधर 24 माइनस 12, तो एन बराबर कितना आता है 12। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 12 होती है। ये थे आज की क्लास हमारे परमाणु भार के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथी।